होंगी। ऐसा स्थान जो अलौकिक वाइब्रेशन से चार्ज्ड है, हम सब भाग्यवान आत्माओं को यहाँ रहने को मिल जाता है। बहुतों को पहली बार ही मिलता है 3 दिन रहने को, नहीं तो नीचे ही रहते हैं। आज सोचेंगे, एक सुंदर जीवन बाबा ने हमें दिया है, भरपूर करने के लिए ये समय दिया है, बहुत सुंदर और सरल ज्ञान दिया है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, जिससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और सबसे बड़ी बात हो गई सोचना। आप सब जानते हैं, भगवान साथी बन गया, हाथ पकड़ लिया उसने, साथ देने का वायदा कर लिया, सदा साथ देना है उसे हमें। जैसे आप सभी अपने बच्चों को जीवन भर साथ देते हैं ना, कहने की जरूरत नहीं। नेचुरल संस्कार होता है माता पिता का, बच्चों की पालना, उनका ध्यान रखना, साथ देना। बाबा हमारा सबसे महान ऊपर वाला माता पिता, सदा साथ देने का उसने वायदा किया हुआ है। इन सब प्राप्तियों के होते हुए हैं या नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्राप्त हैं, बहुत सारी ऐसे जिन्हें प्राप्त करना है। जो प्राप्त हैं उनका यदि हमें पता होगा तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज सभी मिलकर विचार करेंगे, हमें सदा खुश रहना है। कौन सी बातें हमारी खुशी को छीनती हैं, और अगर खुशी छीन जाए तो जल्दी से जल्दी कैसे फिर से प्राप्त कर लेना है, ताकि खुशी सदा के लिए न चली जाए। बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो लंबा काल के लिए खुशी दूर हो जाती है, गायब ही हो जाती है जीवन से, कुछ और याद आने लगता है। तो पहली बात मैं आप सबको कहूँगा, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे ही, पास्ट जो बीत गया उसका कोई दुष्प्रभाव आपके मन पर हो, उसे देखकर जानकर हटाना है। बहुतों के दिल दिमाग पर पास्ट का प्रभाव रहता है। किसी को बचपन से ही कष्ट पहुंचे हैं, किसी की इच्छा अनुसार उसको पढ़ने नहीं दिया गया, कोई किसी फील्ड में जाना चाहते थे उसको रोक दिया गया, किसी को माँ बाप का सहयोग नहीं मिला पूरा, वो कुछ करना चाहते थे नहीं हो पाया, उनका प्रभाव रहता है। किसी के जीवन में अचानक कईयों की मृत्यु हुई, वो देखा उन्होंने, उसका बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ गया। कोई बुरी घटना हो गई, उसका प्रभाव पड़ गया, वो दिमाग में छाया रहता है, उसको हटाना है यहाँ। क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए गलत थी हो गई, अब ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान मिल गया? हर एक आत्मा अपने कर्मों का स्वयं ही जिम्मेदार है। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं, वो पूरे हो गए। ये सोचते हैं कई लोग, हमने क्यों ऐसे पाप किए थे। अब ज़्यादा सोचते हैं ना, हमने ही क्यों पाप किए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, उस समय भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब बाबा ने तो कह दिया, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, तुम्हें सुख ही देता हूँ, दुख देना मेरा काम है ही नहीं, वो तुमने खुद पाया है।
तो चेक कर लेंगे। क्लियर है ना? पास्ट की कोई बात वर्तमान के सुखों को नष्ट तो नहीं कर रही है। पास्ट की कोई कड़वाहट वर्तमान के इस अति मीठे जीवन को कड़वाहट से तो नहीं भर रही है। हटाएंगे उसको, अपने दिमाग की स्क्रीन से उसको हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे? कुछ संकल्प करें। कितना भी बुरा जीवन रहा हो पहले, दुख भरा, कष्ट भरा, संबंधों में कड़वाहट, कदम कदम पे हार, असफलता, अपमान, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? बोलो ना। स्वयं भगवान मिल गए। लोग भगवान को पाने के लिए खाना पीना छोड़ के जंगलों में रहते थे, भूखे प्यासे। आजकल तो नहीं रहते, जंगल भी नहीं रहे आजकल तो। कितने कष्ट सहते थे। हमने तो थोड़े बहुत कष्ट सहे, वो पूरे हो गए और फिर मिल गए स्वयं भगवान। मिल गए। किस किस को मिले? हाथ उठाना। वाह, कोई ऐसी सभा होगी जिसमें 100% लोग हाथ उठा दें? अच्छा, दूसरी बात इसमें ध्यान देनी है, जो अब के लिए भी ध्यान देनी है और पास्ट के लिए भी। कईयों के जीवन में घटना छोटी होती है, लेकिन वे सोच सोच कर उसे बड़ा दुख बना लेते हैं। ज्यादा सोचने की आदत मनुष्य की खुशी को छीनती है। चेक कर लेंगे अपने को, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। बातें बहुत छोटी हैं और हमने ज़्यादा सोच सोच कर अपने को दुखी कर लिया है। हटाएंगे उसको। बाबा के बहुत अच्छे शब्द मैं सदा ही याद दिलाता हूँ और मुझे तो बहुत प्रिय रहे। बच्चे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। हैं या नहीं बड़े? कौन कौन बड़े बैठे यहाँ? अब सोच रहे कैसे हाथ उठाएं। पूर्वज हैं हम सभी, पूर्वज। कौन है? तो बड़े हो गए ना, सृष्टि के ही बड़े हैं। अपने इस स्वमान में रहेंगे तो बातें छोटी लगेंगी। जैसे जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे के सीन छोटे दिखते हैं। हम बहुत बड़े हैं। इस नशे में रहेंगे तो सारी बातें छोटी हो जाएंगी। परिस्थितियाँ, किसी की मृत्यु, कोई अचानक हुई दुर्घटना मनुष्य की खुशी को छीनती है। कोई भी हो। अभी अभी व्यक्ति था, अभी मैसेज आया, एक्सीडेंट हो गया है, मृत्यु हो गई है, आ जाओ। 5-5 मिनट के अंतर में ये होता है आजकल बहुत। तो निश्चित रूप से कोई भी हो, स्थिति पर उसका असर आएगा। ऐसे में क्या संकल्प किए जाएं जो तब भी अपने को संभाल लें और बाद में भी संभाल सकें। कई बार कई मनुष्यों के लिए तब अपनी स्थिति को अच्छा रखना सहज हो जाता है, लेकिन बाद में मुश्किल पड़ता है। उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन सुनाऊंगा नहीं, माताओं को आंसू आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो क्या करेंगे? इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान। ज्ञान एक बहुत बड़ा बल है। ऐसी बातें अपने पास रख लें जो उस समय चित्त को हल्का करें। ये हर एक को खुद होमवर्क करना है। कौन सी बाबा की बात हमें उस टाइम जल्दी ही उन बातों के प्रभाव से निकाल कर अच्छी स्थिति में ला सकती है। अभी खुशी होना वो एक अलग चीज़ है। अब किसी की मृत्यु हो जाए
कोई कहे आप खुश रहो, ये तो शोभा भी नहीं देगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन स्थिति शांत हो, हम जाने वालों को सकाश दे सकें, तो दो चीजों पर पहले ध्यान देंगे। आजकल दुनिया में कंपटीशन बहुत है, भाई लोग जानते हैं। बिजनेस में कंपटीशन, किसके पास फैक्ट्रियां हैं उनमें कंपटीशन, और पढ़ाई में तो है ही कंपटीशन। अच्छी चीज भी है जो मनुष्य को सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चिंतन देता है। भाई दो लोग समान माल बना रहे हैं, एक का बिक रहा दूसरे का नहीं बिक रहा, तो वो सोचेगा ना कहाँ गड़बड़ है, मैं ऐसी क्वालिटी का माल बनाऊं जो मेरा ज़्यादा बिके। तो कंपटीशन फायदेमंद भी है, मनुष्य को आगे बढ़ाता है। लेकिन कहीं कहीं कंपटीशन में खुशी गुम कर लेना, अपनी स्थिति गुम कर लेना, जैसे मैं कई छोटे छोटे उदाहरण देखता हूँ। नीचे शांतिवन में एक भाई की स्वीट्स की और नमकीन की दुकान है। अब उसके दो दुकान छोड़ के ही एक ने और खोल दी, वो गुजरात के हैं। अभी इसने मेरे से पूछा, अरे भाई हमारा तो खेल ही बिगाड़ दिया इसने, हमारे ग्राहक तो कम हो जाएंगे। और देखो बात उसकी नेचुरल सी है, ठीक ठाक लगती है। मैंने उसको कहा नहीं, ये सब नहीं सोचो, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ है वो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, तुम अपना काम करो। अब उसकी तेज चल रही है, जिसने खोली थी उसकी तभी चलती है जब गुजराती आते हैं, बाकी नहीं चलती। तो ज़्यादा सोचना, ध्यान दें इस पर, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये एक संकल्प मनुष्य को बहुत परेशान करता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। जिनको भी कभी ये संकल्प उठता हो वो इसको चेंज करें। अब हमारे साथ स्वयं भगवान है, हम बहुत भाग्यवान हो गए, हमारा भाग्य का द्वार खुल गया, सोया हुआ भाग्य जग चुका है। अब हमारे साथ बुरा होगा ही नहीं, सब अच्छा अच्छा होता जाएगा। संकल्प करेंगे और वो बात याद रखेंगे, कौन सी? हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। इंग्लिश का शब्द है, हर संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है। कुछ भी चीज हमें बनानी है, पहले संकल्प भी तो उठता है। देखो एक उदाहरण इसका, ये आपको घर में कोई विशेष तरह का भोजन भी बनाना, पहले वो संकल्प में ही तो आएगा। वे मेहमान आ रहे, ये बनाएंगे, पहले संकल्प हुआ, फिर हम उसको निर्माण करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात, हमारा एक एक संकल्प खुद भी निर्माण करता है। अब ध्यान से सुन लेना, एक बहुत गहरी बात, सरल शब्दों में आप सबको समझ में आ जाएगी। विज्ञान की बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसको आजकल कहते हैं क्वांटम थ्योरी। फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, बहुत आगे की क्लासेज में। बहुत अच्छी रिसर्च है फिजिक्स के वैज्ञानिकों की, लेकिन सरल शब्दों में। जो कुछ हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, पहले दो चीज, इनकी सूक्ष्म तरंगें इस सारे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। इसको ब्रह्मांड कहते हैं। बोलो, बाबा ने तो ब्रह्मांड परम धाम को कहा। संसार में ब्रह्मांड शब्द इस आकाश मंडल के नीचे वाले को कहते हैं। सब कुछ हम कुछ सोच रहे हैं, सब फैल रहा है। सृष्टि के इस ब्रह्मांड के कण कण में वो चीज समाती जा रही हैं। ऐसे कर्मों का भी, हमारे देखने का भी प्रभाव, हमारे सुनने का भी प्रभाव, सुन के कुछ हम सोचेंगे ना, वो सब फैल जाता है। जैसे मोटे रूप से
जब रेडियो निकली ना भारत में, नाम था ट्रांजिस्टर। तो हंसी की कहानी सुनाता हूँ। गांव में एक किसान ट्रांजिस्टर लाया। अब वो हल चला रहा था ना, हल के पीछे बांध दिया, उसको लटका दिया। गीत बज रहे हैं। पहले तो बैल देख के भड़के, थोड़े बिदक गए, ये क्या हो गया, भागने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ी। लोग कहते थे इसके अंदर कौन बैठा है, अच्छे अच्छे गीत गा रहा है। उन्हें क्या पता कि कहाँ से आ रहे हैं, ये कोई इसके अंदर बैठा है। तो क्या है, साउंड जो हम बोलते हैं ना, ये फैलने लगती है बाहर, चारों ओर फैलती। इसकी कुछ गति है कि ये 1 मिनट में इतनी दूर जाएगी। अब यहाँ की आवाज़ आप फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, वो आवाज़ अमेरिका में साथ साथ पहुँचती है ना, 1 सेकंड का अंतर होता होगा मुश्किल से। तो वो आवाज़ फैलने लगती है। और ये जो ऊपर टावर लगे हुए हैं ना, इनके द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलकर तेजी से पहुंच जाती है वहाँ, सेकंड्स में। तो देखो आवाज़ भी फैलती है। इसलिए पहले लोग मानते थे कि जो आवाज़ है, ऐसा कहते थे ना, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो सब आवाज़ इस अंतरिक्ष में विद्यमान है, उसे पकड़ो तो ज्ञान मिलेगा। अब उसके बाद कितनी आवाज़ें और हो गई, उसको ही पकड़ना कितना कठिन काम है। तो सदा याद रखेंगे, जो हम सोचेंगे उसका निर्माण होगा। सिंपल भाषा। क्योंकि जो इस सारी प्रकृति में कण कण में समा रहा है, वो उसी चीज़ का निर्माण करके हमें वापस भेज देता है। ये संसार आत्मा और प्रकृति का ही तो मिलन है ना। आत्मा हम और प्रकृति, ये सारी, ये शरीर भी, खान पान, श्वास, अग्नि, जल, वायु, सब ये हमारे लिए है ना। तो प्रकृति हमारे लिए है। हमारे हर संकल्प से निर्माण हो रहा है। तो क्या सीख मिलती है इससे? हम वही सोचें जो हम चाहते हैं। और सीधी भाषा, जो हम चाहते हैं हम वही सोचें, उसका निर्माण होने लगेगा। बस ये है कि हमारी चाहना में, हमारे संकल्पों में डाउट ना हो, डबल ना हो। आप सोच रहे हैं ये हो जाए और साथ में ये भी संकल्प हो रहे, पता नहीं होगा या नहीं, ना हुआ तो क्या होगा। तो वो जो संकल्प आपने किया उसकी पावर में कमी आ गई। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बैठी है ये कन्या, भाई 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, तो चित्र बनाओ मन में, विजन कहते हैं उसे, कि मेरे इतने नंबर आएंगे। अब बहुत अच्छे स्टूडेंट ने अच्छा फिक्स किया और सामने की दीवार पे हम लिखा देते हैं, जहाँ सोते हैं, उठते ही पढ़ना, इतने नंबर आएंगे। तैयारी भी उस अनुसार करना। ये नहीं लिख दिया इतने आएंगे और हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे ही आएंगे, ऐसा नहीं। पूरा विश्वास, जरा भी डाउट नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो उतने ही आए। बहुतों के अनुभव हो गए, 100 के केस तो हमने देख लिए। जो लिखा था उस अनुसार मेहनत की, पर अपने में विश्वास बहुत रखा, तो उतने ही आ गए। तो जीवन में वही सोचना है जो, बोलो, पक्का कर दो आगे पीछे वाले सब। ये छोटा सा सुंदर फॉर्मूला जीवन में बहुत काम आएगा। आदत बना लेना, इसे एक संकल्प को पक्का कर दे, आदत बना लें, वही सोचेंगे जो चाहते हैं। बीमारियां आती हैं, बच्चों के साथ कुछ होता है, काम धंधों में कुछ होता है, नौकरियों में कुछ होता है, अच्छा सोचना है। ये याद रखना है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ
और स्वयं भगवान मेरे साथ है। ये दो संकल्प करके फिर वो तीसरा संकल्प करना जो आप चाहते हैं। मनुष्य की खुशी गुम होती है जब वो कंपैरिजन करता है, तुलना, दूसरों से तुलना। कंपैरिजन अंग्रेजी का शब्द है, माताओं ने सीख लिया ना कंपैरिजन, तुलना। वे इसके कपड़े बहुत अच्छे, मेरे तो ऐसे ही हैं, अपनी खुशी गुम। कपड़े पहनने की अच्छे लाए हों आप भी कपड़े बाजार से, लेकिन किसी ने कह दिया है तुमने क्या पहना है, खुशी गुम। हमारे यहाँ एक भाई था, उसको लोग छेड़ते थे बहुत, कमरे से आया सेवा में, कहा रे ये कैसे कपड़े पहने हैं, और तो कह रहे मेरे कपड़े तो अच्छे थे, ये खराब कहाँ से हो गए, वही थे कपड़े। फिर कमरे में गया, भागा भागा, प्लान बनाया हुआ था नीचे वालों ने। फिर आधे घंटे के बाद कह दिया अरे ये कपड़े कैसे पहने तुमने। फिर बेचारा परेशान हो गया, मेरे कपड़े तो अच्छे थे। फिर 3-4 बार बदलवा देते थे उसके लोग। दूसरों की बातें सुनकर संकल्प चला देना, कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये मनुष्य की खुशी को नष्ट करती हैं। कंपैरिजन, और दूसरा भी इंग्लिश का शब्द है एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं। दूसरों से बहुत कुछ चाहना, कामनाएं रखना। अभी एक माँ बाप की अपने बच्चों से अच्छी कामना तो होगी ही, उसको कहते हैं शुभ कामना। वो गलत नहीं है, वो तो होनी ही चाहिए। आपके बच्चे अच्छा पढ़ें, उनके अच्छे मार्क्स आएँ, उनका भविष्य बहुत सुंदर हो जाए, ये तो हर माँ बाप चाहता है ना, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी शुभ भावनाएं क्या करती हैं, बोलो। माँ की शुभ भावनाएं बच्चों के लिए बहुत बड़ा बल होती है। ये शब्द आपने कभी नहीं सुना, लेकिन ये तो हर माँ चाहेगी उसका बच्चा अच्छा पढ़े। लेकिन सभी, अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, सभी की बुद्धि समान तो नहीं होती ना, सभी तो फर्स्ट क्लास नहीं आ सकते, सभी तो अपने कॉलेज को टॉप नहीं कर सकते, सबकी बुद्धि का लेवल अपना अपना है। आप सबको चाहिए अपने बच्चों को उमंग दिलाएं, ये ना कहना तुमको तो बुद्धि ही नहीं है, हर बार इतने ही नंबर आते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, और मेहनत करो जरा सी। याद रखेंगे एप्रिसिएशन, ये तीसरा अंग्रेजी का शब्द प्रशंसा, मनुष्य की बुद्धि का विकास करती है। प्रेशर, दबाव, बुद्धि का पतन करती है। सब माताओं को खास कह रहा हूँ, अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं, उमंग, एप्रिसिएशन, महिमा करो, उनकी प्रशंसा करो, वो खुश होकर और अच्छा काम करेंगे। आजकल खुशी गुम करने वाली एक चीज़ और है, सबके घरों में है, खूब है, मोबाइल। आप कहेंगे मोबाइल से तो खुशी मिलती है, उल्टा सुल्टा देखने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। कई बच्चों की, यानी उनके माँ बाप की ये समस्या हो गई। एक का फोन आ रहा था आज ही, फोन क्या शायद मिलने ही आई थी वो माता, मेरा बच्चा जब भी रात को उठता है, कई बार उठ जाता है, उठते ही फोन खोलता है, क्या क्या आया है, बहुत माल खजाना आता है ना। इससे क्या हो रहा है, उसके दिमाग पर बुरा असर आता जा रहा है, क्योंकि जो कुछ वो देखेगा उसके बाद उसकी नींद कैसे होगी, फिर खुल जाएगी, फिर देखेगा, फिर नींद पर इफेक्ट। 3 बार अगर खुल गई तो उसका ब्रेन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। देखो, एक ज्ञान की गुह्य रहस्य की बात जो आप सब समझ सकते हैं वो ये है कि सतयुग से चलते चलते कलयुग अंत तक आत्मा की शक्ति कितनी कम हो गई, जिसको कला कहते हैं।
कलाएं पूरी कम हो गई ना। समझ लो आप 10% रह गई है सबकी बैटरी। मन कमजोर, बुद्धि कमजोर और प्रेशर बहुत ज्यादा, ये मानसिक रोगों का कारण बन रहा है। समझ गए ना? आत्मा कमजोर हो गई। हमारी जो फिलोसॉफी है भारतीय दर्शन, वो तो कहते हैं आत्मा ये ऊपर नीचे होती नहीं, उत्थान पतन नहीं होता, वो एज इट इज सदा वैसी है। ऐसा नहीं है। आत्मा संपूर्ण थी, अब सारी शक्तियां खोकर 10% पर आ गई। अंदाजन 10%। जो नई आत्माएं ऊपर से आती हैं उनकी 10-15% होती है। तो मन बुद्धि दोनों कमजोर। अब आप सबका काम है अपने बच्चों को उमंग दिलाकर, उनको एप्रिशिएट करके, उनकी प्रशंसा करके बुद्धि का विकास कराना। कईयों की बुद्धि सो गई है, बाकी भी मोबाइल ने सुला दी है कईयों की, सबकी नहीं। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखते ही नहीं, अलग कर दिया है, छोटा ले लिया है, बस बात करने के लिए है। वो तो हैं बहुत समझदार बच्चे, बुद्धिमान बच्चे। तो किसी भी बात से खुशी गुम न हो। ये सब बातें खुशी गुम करती है ना। किसका बच्चा मानता ही ना हो, ऐसे बहुत केस हैं। सुनता ही ना हो, अपनी राह पे चल रहा हो, तो परेशानी तो होती है। क्या करेंगे? इसमें बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी बात सिखाई है। बहुत बड़ी ताकत है हमारी सकाश में। माताओं को कह रहा हूं, परेशान होने की बजाय आधा घंटा ऐसी आत्मा को सकाश देंगे, और सकाश देने के साथ संकल्प भी। अगर वो मोबाइल पे लगा हुआ है तो साथ में संकल्प भी दो, आत्मा देखकर मोबाइल कम कर लो, अब ये तुम्हारी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर होगा। अच्छे अच्छे संकल्प। तो सकाश के साथ, सकाश माना वाइब्रेशंस, योग के वाइब्रेशंस, अच्छे संकल्पों के वाइब्रेशंस, शुभ भावनाएं तो आपके मन में रहती हैं। तो सकाश देना और संकल्प देना, ये ध्यान रखना। कई लोग केवल सकाश देते हैं, संकल्प नहीं देते। निर्माण शक्ति संकल्प में है। सकाश तो सकाश है, जैसे बिजली फैली हुई है सब जगह, बड़े बड़े तार आपने देखे, खंबे लगे हुए, हाई वोल्टेज के तार खिंचे हुए हैं सब जगह। लेकिन क्या उनके तार खींचे रहने से काम चल जाएगा? हमने इस हॉल में क्या क्या लगाया है, देखो एसी भी लगे हैं। एसी न लगे तो बिजली ठंडा कर देगी क्या आप ही? हमने लाइट भी लगाई है, ट्यूब लगी हैं, पंखे लगे हैं, ये साधन है ना। तो बिजली बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन साधन चाहिए उसको यूज करने के। ऐसे ही सकाश बहुत बड़ी शक्ति है, हमें चाहिए उसके साथ संकल्प। तो जैसा संकल्प करेंगे सकाश वैसा ही रूप ले लेगी। तो अपने को बहुत खुश रखना है। सभी को अपने अपने घरों में खुशी का, शांति का, प्रेम का, हारमनी कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द, और सबके मिलन, सामंजस्य, इसका माहौल बनाकर रखना है। कहाँ घर टूट रहे हैं? सोचो, भाई लोग उत्तर देंगे। क्यों घर टूट रहे हैं? मन टूटे हुए। और बहुत प्रैक्टिकल बात, स्वार्थ। स्वार्थ और बाबा की मुरलियों के अनुसार ईगो, अहम। पर संसार में एक चीज पर
प्राय बहुत झगड़े होते हैं। धन का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, बहुतों को अनुभव होगा, भाई बहनों को होगा या नहीं। इसके कारण बहुत झगड़े होते हैं, दुश्मनी बढ़ जाती है, घर के माहौल दूषित हो जाते हैं, भारी हो जाता है। हमें याद रखना है, संपत्ति तो बहुत आवश्यक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, सबको बराबर ही मिलना चाहिए। पर यदि आपको कम मिल रहा है तो क्या याद रखेंगे? अब लड़ाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे 10 साल तो वैसे ही परेशान रहेंगे। जितना पैसा आपको मिलना हो उससे ज़्यादा शायद वकीलों को देना पड़ जाए। क्या करेंगे? नशे में आ जाओ। हमारे साथ स्वयं भाग्य विधाता है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसको भाग्य की कमी हो नहीं सकती। इस नशे में आ जाओ, इस स्थिति में आ जाओ, आपको कुछ भी ना मिला हो ना, मान लो मिलेगा तो सही, पर मान लो कुछ नहीं मिला, आपके भंडारे भरपूर हो जाएंगे इस नशे से। जैसे ही आप सवेरे उठ के विचार करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य में तो स्वयं भगवान आ गए मेरे हिस्से में, तो प्रकृति वही सब निर्माण करके आपको देने लगेगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। और हर सुबह, अब ध्यान से सुन लेना, ये होना भी चाहिए और करना है, हर सुबह खुशियाँ लेकर आए, नए नए अवसर लेकर आए। अगर ये नशा रहेगा, हर सुबह खुशियों में बीतेगी, हर सुबह टेंशन में नहीं, खुशियों में बीतेगी, सुंदर विचारों में बीतेगी, भाग्य को जगाने वाली होगी, सुंदर अवसर लेकर आएगी। हम अपने जीवन को ऐसा बना लें, सुंदर अवसर हमारे पीछे पीछे आने लगे, चलने लगे हमारे साथ साथ। हो सकता है तो खुशी का माहौल बनाना है घरों में। छोटी छोटी बातें खुशी, प्यार, शांति के माहौल को नष्ट न करती हों। साथ में जब परिवार संगठित रूप से रहता है तो उसमें बहुत बड़ी चीज होती है, संस्कार मिलन। होता है या नहीं? कईयों के इकट्ठे परिवार होते हैं, आज भी हैं हमारे देश में, बहुतों के परिवार इकट्ठे, ज्वाइंट फैमिली, 5 भाई, 5 का परिवार, सब इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास भी आती हैं ऐसी बहनें, कहा हम लोगों ने ड्यूटी बांटी हुई है, जैसे आपके मधुबन में बटी हुई है, आज तुम्हें खाना बनाना, आज तुम्हें बनाना, रोटी तुम बनाओगी, ये काम तुम करोगी। कहा बहुत प्यार रहता है, एक दूसरे को साथ देना। परिवारों में कभी कभी थोड़ी गड़बड़ होती हो तो एक शब्द याद रखेंगे, हमें एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर रहना है। परिवारों में गुड फ्रेंड, दूरी नहीं बनानी है, दूरियां मिटानी है। ये संकल्पों से हो जाएगा बहुत कुछ। इसमें मनुष्य को थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा सहन करना पड़े, थोड़ा सुनना पड़े, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो सुनना जानता है, सोचो आगे, जो सुन लेता है उसकी स्थिति बिगड़ती नहीं। जो केवल सुनाना जानते हैं उनमें सुनने की ताकत नहीं रहती। आप देख सकते हैं, जो केवल सुनाना जानते हैं, बहुत सुनाते हैं दूसरों को, अगर उन्हें कोई सुना दे, हाल खराब, 1 सेकंड में हाल खराब। इसलिए अपने अंदर सुनने की शक्ति भी रखनी है, सुनने में सहनशीलता भी आ जाती है। हर चीज में झगड़े कर देना, इससे बचना है। तो अपने अपने घरों को अच्छा तीर्थ बनाएंगी, माताएं बनाएंगी, भाइयों से पूछ रहा हूं,
भाई कहें भाई, माताएं कहें हम, या माताएं कहेंगी भाई और भाई कहेंगे माताएं, क्या कहेंगे? हम जिम्मेदारी संभालेंगे तो बहुत अच्छा घर का माहौल बनेगा। और जिस घर में माहौल सुंदर हो, उस घर में धन की कमी नहीं होती। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, ये भक्ति में कहावत है, जिस घर में अशांति हो लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ बहुत प्यार है, जहाँ अपनापन है, जहाँ शांति है। कहानी सुनाया करते हैं लोग, एक सेठ के घर में लक्ष्मी रही बहुत समय, सोचा अभी किसी दूसरे के घर चलूं। अब जाने लगी, जहाँ तहाँ गई तो देखा यहाँ तो लड़ाई होती है, खाने पे भी लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है। 3 मास घूम घाम के वहीं आ गई सेठ के पास, देखा लक्ष्मी तो चली गई थी, खाने को नहीं रहा था, रोटी 4 ही बनी थी, सब लोग मिल मिल कर खा के संतुष्ट हो रहे हैं। कहा यही घर मेरे लायक है, यहाँ प्यार बहुत है, फिर से वहीं आ गई। तो धन आदि की कोई कमी नहीं होगी, जहाँ प्यार होगा, खुशी होगी, शांति होगी, बहुत अपनापन होगा। तो घरों में सबको ये चेंज लानी है, यही बाबा के ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप होगा। जब लोग देखेंगे इनके घर में क्या क्या है, पहले क्या था अब क्या है, तो बहुत बड़ी सेवा होगी ना। इसको भी बाबा की प्रत्यक्षता कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आज शायद मुरली में था, कई लोग कहते हैं जब से ज्ञान में आए हम तो बीमार ही रहने लगे, जब से ज्ञान में आए ये विघ्न आते ही रहते हैं, पहले ही अच्छे थे हम तो, अच्छा बाबा मिला, विघ्नों की बौछार हो गई। क्या सोचेंगे इसको? क्या सोचेंगे? मेरे पास भी आई एक माता, बहुत विघ्न आते हैं, ये हो गया वो हो गया। कल शायद मेरी नौकरी छूट गई, मैं टीचर 25 साल नौकरी की है, मैं टीचर अचानक छूट गई। अब मैंने देखा उस पर इफेक्ट तो है, नौकरी छूट जाए तो इफेक्ट है। बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गाली बाबा को ही देते हैं सब। मैं सोचता हूँ अधिकार भी है उस पर, इसलिए सब कुछ कह भी देते हैं। मैंने कहा बाबा ने अगर आपके साथ ऐसा किया है ना, तो उसका कारण मुझे पता है, बताओ जल्दी बताओ। मैंने कहा वो तुम्हें नौकरी कराना नहीं चाहता, महारानी बनाना चाहता है। अच्छा ऐसा है क्या? कल की बात है, पता नहीं मैं कहाँ था, अहमदाबाद था शायद। तो हम सभी बनाएंगे अपने घरों को मंदिर, खुशी का माहौल, प्रेम का माहौल, शांति, अपनापन, जिसमें हर एक को जीने का मन करे, जीने का सुख मिले। ऐसा व्यवहार न हो, ऐसा संस्कारों का खेल न चले कि हमसे कोई तंग हो जाए। और याद रखेंगे, हमारे व्यवहार से अगर कोई तंग होता है तो हमें तंग रहना ही पड़ेगा। हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से कोई दुखी होता है, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो पुण्य भी पाप में बदलते रहते हैं। आप किसी को अच्छे शब्द बोल दो, उसके जीवन में खुशी आ जाए, पुण्य हो गया। और किसी को बुरे शब्द बोले, उसकी खुशी चली जाए, पाप हो गया, सूक्ष्म पाप। इसलिए इन सब से बचेंगे तो जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। और खुशी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी खुराक है या नहीं है? यहाँ आप बहुत खुश हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं कम? ज़्यादा। खुशी में तो कम खाना चाहिए। माताओं को ज़्यादा खुशी होती है, घर की सब चिक पिक से मुक्त, न खाना बनाना, न कोई चिंता।
सब झंझटों से मुक्त, लिए दिल भर के खाओ, लेकिन इतना ना खाना के क्लास में सो जाओ। खुशी सबसे बड़ी खुराक इसलिए है, डॉक्टर लोग जानते हैं अच्छी तरह, हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, न्यूरॉन्स कहते हैं उन्हें, ब्रेन में जो है ना बहुत सारे करोड़ों करोड़ों इधर इस ब्रेन में, जब मनुष्य बहुत खुश होता है तो वो भी बहुत खुशी में जैसे डांस करने लगते हैं, तो उनसे जो रसायन होता है ना, जो सिक्रेशन होता है, रसायन निकलते हैं, वो अमृत समान, जो बीमारियों को ठीक करते हैं। और अगर मनुष्य टेंशन में है, परेशानियों में है, चिड़चिड़ेपन में है, जो उल्टी बातें हैं उनमें है, चिंताओं में है, तो इनसे जो रसायन निकलेंगे वो जहरीले, जो हर चीज पर बुरा असर डालेंगे। इसलिए बहुत खुश रहना, खुशी बांटना, अपने घर को खुशी का मंदिर बना देना। ओम शांति।